Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है सजिटेरियस धनु राशि के लिए उनकी जून मंथ की लाइफ में क्या आने वाला है, मतलब जून मंथ में उनके लिए क्या आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। जनरल रीडिंग ये हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा। एंड नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, गाइडेंस की तरह इस रीडिंग को लीजिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मूविंग, वाह, तो जून मंथ में आप मूव करने वाले हैं सैजिटेरियस। अर्थ साइन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिव इट टाइम, यस। जो भी आपने स्टार्ट किया है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, पेशेंस रखिए। हनीमून, ट्रैवलिंग का कार्ड आ गया है, बाहर जाते दिख रहे हैं। कन्फेशन भी आ रहा है। ओके, स्पाई, कोई नज़र रखे हुए है आप पे। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली वाले भी हो सकते हैं भाई, आजकल कुछ भी हो सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कन्फेशन आ रहा है जून मंथ में आपकी तरफ। हनीमून है तो यहाँ पे आप किसी की शादी अटेंड करने बाहर जा सकते हैं, या खुद अपनी शादी के लिए जा सकते हैं बाहर। बाहर मतलब अदर सिटी, और कुछ लोग अगर अदर कंट्री में कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो वहाँ जा सकते हैं। वैसी एनर्जीज़ हैं। अर्थ साइन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस मंथ। ओके, गिव इट टाइम। जो भी चीज़ें न्यू स्टार्ट करी हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे वो अब डिवाइन की तरफ से हो वो टाइम, चाहे आप खुद प्लान करें, बट चीज़ें तो डिवाइन की तरफ से होनी है। बट होता है कभी कभी, हमने कहा है कि 3 मंथ्स में हम बिल्कुल चेंज हो जाएंगे और खुद एक्शन लेते हैं तो यस हो जाता है ना। तो ऐसे वाले टाइम के लिए भी टाइम ही लगता है, तो गिव इट टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेट थिंग्स फ्लो, होने दीजिए खुद से चीज़ों को। कुछ लोग यहाँ दिख रहा है बाहर जाते हुए भी दिख रहे हैं। मूविंग, कुछ लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपना खुद का घर, और कुछ लोग शादी करके अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं, कुछ लिव इन में रह सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। तो वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं लिव इन में, कुछ शादी कर सकते हैं, कुछ इंगेजमेंट हो जाए तो लिव इन में आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं सजिटेरियस आप लोगों के लिए इस मंथ में। एंड बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, बट कोई आप पे नज़र ही रखा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस बात का। हो सकता है हम आगे रीडिंग में देखें कि कुछ ऐसा है क्या। तो बस वही है, कन्फेशन यस आ रहा है। अभी आपके एक्स भी हो सकते हैं, न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं, करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अब और देखते हैं करियर में क्या है आपके लिए जून में। एंड यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग खुद की शादी के लिए भी जाते हुए दिख रहे हैं। हनीमून का कार्ड है। एंड कुछ लोग अपने घर, मतलब कज़न या फिर फैमिली मेम्बर्स में से या फ्रेंड्स की शादी में जाते दिख रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ हैं, तो वहाँ पे हो सकता है आप किसी से मिलें, ये भी हो सकता है। वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलें, कन्फेशन कि ये तो आपको बहुत पहले से पसंद कर रहा था, सोशल मीडिया में ऐड है तो वो आपको स्पाई कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को यहाँ टाइम देना पड़ेगा। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, तो वहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, डिवाइन टाइम पे वो चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। पेशेंस रखिए। और चेंज कर रहे हैं रेसिडेंस तो अच्छी बात है, और कहीं अपने पार्टनर के साथ रहने जा रहे हैं तो वो भी अच्छा है। सोच समझ के आपने फैसले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स करियर के लिए है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, वाह। द टेम्परेंस, सैजिटेरियस का कार्ड है टेम्परेंस। द फूल, अमेजिंग। किंग ऑफ कप्स, ओके।
8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को जितना अभी तक किया है पास्ट, एक मिनट ना, मेरा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सॉरी। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि 9 ऑफ वंस, डोंट गिव अप। अब इतनी पास आ चुके हैं आप अपने एम के, अपने गोल के और रिज़ल्ट के, तो अब आपको गिव अप नहीं करना है सैजिटेरियस। अब आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। जितना भी पास्ट में आपने हार्ड वर्क दिया है उन सब का रिज़ल्ट अब आपको मिलने वाला है। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, कोई किसी को कुछ दे रहा है तो यहाँ पे आपको डिवाइन है जो आपको चीज़ें दे रहे हैं, फ्लावर्स दे रहे हैं। आपके पास्ट कर्मा, जितने आपने काम किए हैं, जितने आपने एक्शन लिए हैं, हार्ड वर्क किया है, उन सब का रिजल्ट यहाँ आपको मिलने वाला है। बस आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। यहाँ दिख रहा है कि आपको इमोशंस अपने बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको अपने आप में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको यही कह रहा है, प्रोटेक्शन है आपके पास डिवाइन की। एंड यस, यहाँ पे दिख भी रहा है कि न्यू स्टार्ट होते दिखाई दे रहा है। न्यू सन, न्यू स्टार्ट है, जहाँ पे आप अपनी खुद की तकदीर लिख सकते हैं, कहा जाए तो। आप सैजिटेरियस हैं, आपको एक्सप्लोर करना खुद को, दुनिया को बहुत पसंद है। तो यहाँ दिख रहा है कि आप वैसी एनर्जी में हैं, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो वो एनर्जी में आप जून मंथ में आएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे एडवेंचर्स करने जाएंगे, सोलो ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ पे। मतलब लाइक करियर वाइज भी हो सकता है, काम के लिए भी करें, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ वर्क ही वो हो, सोलो ट्रैवलिंग, लाइक ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह, या फिर कुछ चीज़ें हों जहाँ पे इनका काम ऐसे ही होता हो कि उन्हें आना जाना करना पड़ता हो, तो उससे सोलो ट्रैवलिंग लाइक वो वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं, लाइक वही है कि न्यू ग्रोथ, मतलब जो चीज़ें आपने कर रखी थी तो उसकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। मतलब हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है आपका। अब चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, आप काटोगे जितना बोया था पास्ट में। तो वो एनर्जीज़ यहाँ दिख रही हैं, एंड प्रोटेक्शन भी दिख रही है डिवाइन की। एंड यस, ना समझ वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए सैजिटेरियस, गाइडेंस फॉलो करने हैं। अगर आप अपनी खुद की किस्मत फिर से, लाइक अपनी तकदीर, अपनी लाइफ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फिर से लिखना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। ओके, रिस्क टेकर हैं आप, बहुत अच्छी बात है। ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, वो एनर्जी है आपके अंदर, वो पावर है आपके अंदर। बट हर बार बिना गाइडेंस के साथ अगर करेंगे तो वापस से ज़ीरो में ही आएंगे। तो इसलिए अगर आपके आसपास कोई हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं तो बिल्कुल उनका गाइडेंस लीजिए, है ना। सोच समझ की चीज़ें करिए। ज़बरदस्ती अपने आप को ज़ीरो पे लाना, फिर से स्टार्ट करना, बार बार वो चीज़ें ना करें। एंड यस, अभी तक जितने एफर्ट्स लिए उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गिव अप कर दें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गिव अप करने की। आपको और स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें खड़े रहना चाहिए स्ट्रांगली कि हाँ, जो मैंने काम किया है उसका रिज़ल्ट आएगा। मैं पेशेंस रख के लाइक काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वो चीज़ें आपको आगे फ्यूचर में रिज़ल्ट देंगी। और फ्यूचर क्या है, जून मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपकी तरफ वो चीज़ें आ रही हैं, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कुछ ऐसी डिवाइन आपके लिए चीज़ें भेज रहा है जून मंथ में, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, कहना चाहिए, जो आपकी लाइफ को न्यू कर देगा, न्यू स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर ऐड हो जाएगा उस चीज़ से। एंड करियर वाइज भी यहाँ दिख रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे कुछ भी हो, क्रिएटिविटी, कुछ न्यू, समथिंग न्यू आप लोग करने वाले हैं यहाँ पे जून मंथ में। यानी बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है। बट वही है कि प्रॉपर जैसा सोचा है वैसा नहीं भी होता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप कर लोगे। अगर बिल्कुल प्लान के हिसाब से नहीं चल रही हैं चीज़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे अच्छा। ये एनर्जी है यहाँ पे। बस इमोशनली बैलेंस, मेंटली इमोशनल, अपने गुस्से पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, अपने माइंड पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान ना करें। एक्शन भी ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मतलब करना ज़रूरी है, हार्ड वर्क अच्छी बात है, बट बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। मेंटली इमोशनली कैसा फील कर रहे हैं ये भी ध्यान रखिए। करियर में तो आपके लिए न्यू स्टार्ट है और बहुत पॉजिटिव स्टार्ट है, बैलेंस के साथ। बट डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें दे भी रहे हैं। कुछ लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प करें काम से रिलेटेड। बस गिव अप नहीं करना है एंड हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। रिजल्ट आ रहे हैं, जून मंथ में बहुत सारी चीज़ों के रिजल्ट मिल जाएंगे।
चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सैजिटेरियस की लव लाइफ में क्या आ रहा है, धनु राशि। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मतलब पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ के लिए। रोमांस तभी अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। पार्टनर जो आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा। यू डिज़र्व लव, यस। आप बहुत प्यारे हैं सैजिटेरियस। मतलब एरो भी आ गया भाई, वो तो वो चीज़ें भी हैं। आपको बहुत प्यारे हैं सैजिटेरियस। बस आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देख लीजिए आजू बाजू कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, आपसे देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि जो आपको कंट्रोल करेगा वो आपके लिए रेड फ्लैग होगा। रिट्रीट, ओके। कोई ऐसा पार्टनर मिल रहा है आपको जो जिसके साथ आप पूरी दुनिया से बाहर जाना चाहोगे, मतलब अलग होना चाहोगे। प्लेफुलनेस, न्यू एनर्जी आ रही है, रोमांस आ रहा है आपकी तरफ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, वाह। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि प्लेफुलनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। प्लेफुलनेस वाली फ़नी तो आप लोग हैं ऑलरेडी, बट थोड़ा सा मस्ती मजाक लोगों के साथ करिए। फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट, ओके, वो करने की ज़रूरत है। कंट्रोल इश्यूज़ हैं, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। कंट्रोल इश्यूज़ को रिलीज़ करिए। हो सकता है आप कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहे हैं खुद से, बट वो डिवाइन की तरफ से है, तो वैसा ना करिए। और जो रेड फ्लैग्स हैं अपनी लाइफ से रिमूव करिए, रिलीज़ करिए। आपकी तरफ कोई ऐसी एनर्जी ही बोल सकते हैं फ़िलहाल के लिए, ऐसे पर्सन कहना चाहिए पॉजिटिव हैं जो बहुत। और यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप इनसे मिलेंगे आपके सोलमेट हो सकते हैं। जब आप इनसे मिलेंगे ना तो एक रिट्रीट वाली एनर्जी होगी, जहाँ पे आपको सिर्फ इनके साथ रहना ही पसंद होगा। और ये पर्सन भी आपके साथ ही रहना चाहेंगे। मतलब आप लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखोगे, अपनी लाइफ से, अपने एम से, गोल से, एडवेंचर्स कहना चाहिए जो आपको पसंद है, आप उन सब चीज़ों में ही रहोगे। उस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं। एंड यस, ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ के लिए। आपकी तरफ रोमांस आ रहा है, और ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। और प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आई उनके साथ। समझने की कोशिश करिए, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। एंड आप बहुत प्यारे हैं, तो आप बहुत सारा लव डिज़र्व करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं गाइडेंस और लव के लिए क्या है आपके लिए। Right timing. Have faith and wait until you find the right one. Hold on, self-love soon. जल्दी आ रहे हैं, जून मंथ के एंडिंग में मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ होगा लव लाइफ में। जो पर्सन वेट कर रहे हैं, लाइक जो लोग वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, तो यस वो आ रहे हैं आपके लिए। बस फेथ रखने की ज़रूरत है ना, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव रहोगे तो नहीं होगा। सेल्फ लव करिए, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। राइट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ग्रेसफुल डांस, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स, इंस्पायर, होल्ड फुटिंग। यस, यही पार्टनर तो है जो आप, जिनके साथ आप रह सकते हो। लोग जो आपको दोनों में हेल्प करें, आपके अच्छे में टाइम पे, बुरे टाइम पे भी, हाई टाइम पे भी, लो टाइम पे भी। यही है इक्वल गिव एंड टेक। तो आपको भी यही चाहिए, तभी आप उनके साथ रह पाएंगे। अपने आप को लाइक आप बिज़ी रख पाएंगे, कहना चाहिए कि उनकी लाइफ में भी जो चीज़ें चल रही है तो आपको पता होंगी, तो क्लैरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, वो चीज़ें हैं। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, लिफ्ट करना, लाइक ऊपर उठाना, वो चीज़ें रहनी ज़रूरी है। इसलिए ग्रेसफुल डांस लाइक बहुत प्यारा कार्ड आया है ये। एक दूसरे को इंस्पायर करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, तो रिलेशनशिप आपका ऐसा ही होगा। और ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है। स्टेबिलिटी, फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट, पॉइज्ड, काम, स्टडी, वही चीज़ें हैं। बैलेंस, स्टेबिलिटी लेके आने की ज़रूरत है। द फूल, बिना सोचे समझे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बैलेंस फाइंड करिए, उस पर ही रहिए। अगर ज़्यादा
एक्शन लिया, ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गए तो आपकी बोट डूब सकती है ना। तो बैलेंस में रहिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। फर्स्ट ब्लश, सॉफ्ट विस्पर्स ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम, जेंटल रोमांस टेंडर। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है न्यू पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो भी बहुत ज़्यादा न्यू रिलेशनशिप टाइप लगेगा इस मंथ में। आप एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार में, या फिर एक एनर्जी होती है ना रोमांस वाली, वो ज़्यादा होगी एक दूसरे के लिए। एंड यस, जो रिकन्साइलेशन चाहते हैं तो उन्हें भी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए, पहले बात करना चाहिए। सोल सर्चिंग, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, मोटिव्स, पर्पस, सेल्फ सर्चिंग जो आप हमेशा करते आते हैं, तो फिर से करिए। थोड़ा सा जानिए कि आपको सच में पार्टनर चाहिए, नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, कब चाहिए। तो वो चीज़ें आपको कहा जा रहा है, सोल सर्चिंग। जानिए सेल्फ को, अपने आप को, क्योंकि लोग तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं लेकिन आप ही हैं कि जो पीछे हट जाते हैं। एम्ब्रेस चेंज, थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लॉरिश, जर्नी, ग्रोथ, शिफ्ट। यस, ये तो होता है। एंड ये पिक्चर देख कर मुझे लग रहा है कि आप एडवेंचरस तो हो, जब बाहर जाओगे तो भी ये पार्टनर आपको मिल सकते हैं। और वो दिख रहा है कि वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं कुछ। तो ये पर्सन जो भी हैं, आपको इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखना चाहिए। चाहे आने वाले हैं, चाहे हैं ऑलरेडी, जो भी हैं, एक्स हैं, रिकन्साइलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे यही है बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक। और पहले खुद जान लो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, तो वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने आप को। देखते हैं हेल्थ वाइज कुछ गाइडेंस मिले तो अच्छी बात है। देखते हैं क्या है। धनु राशि, वाह, एस ऑफ सॉर्ड्स। हेल्थ में भी रिन्यू होगा, मतलब न्यू चीज़ें होंगी, आप कुछ ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ के लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क किया या फिर कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे सोच रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, तो नहीं। पेज ऑफ कप्स, बाहर जाओ, घूमो, लोगों से मिलो, मेंटली इमोशनली बैलेंस में आओ, उस टाइप की एनर्जीज़ हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट करने की ज़रूरत है, नेगेटिव लोगों को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बाहर जाकर ही हील हो पाएंगे आप। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि फिज़िकली वैसे लोगों की टच में ना रहें। द एम्परर, बिल्कुल डिसिप्लिन लाइफ लेकर आइए, ठीक है, फॉलो करिए डिसिप्लिन लाइफ। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग यहाँ पे न्यू चीज़ें ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड। और कुछ लोग बाहर एडवेंचर्स करने जा रहे हैं हेल्थ अच्छी रहे ताकि, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। कुछ लोग अकेला फील कर रहे हैं या फिर करेंगे इस मंथ, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को बाहर निकालिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। टॉक्सिक लोगों को कट करने के लिए कहा जा रहा है, जो आपके इमोशन और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए ख़राब है। एंड यस, डिसिप्लिन लाइफ के लिए कहा जा रहा है, अपने आप में एक डिसिप्लिन लाइफ लेके आइए। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना या फिर घूमना भी सही नहीं होता है। तो वही है कि थोड़ा सा कंट्रोल इश्यूज से बाहर हो जाइए, कंट्रोल मत करिए सिचुएशन को, अपने आप को फ्री रहने दीजिए, तो आप बहुत अच्छे से मेंटली स्ट्रेस फ्री रहेंगे। चलिए देखते हैं इस मंथ आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहना चाहते हैं, कैसे गाइड करेंगे, क्या करना चाहिए आपको इंट्यूशंस ग्रो करने के लिए। फ्लो ऑफ लाइफ, सरेंडर टू लाइफ्स नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेयर इट टेक्स यू। यस, कंट्रोल नहीं करना है, यही चीज़ें आपको कही जा रही सैजिटेरियस, कंट्रोल नहीं करना है। फ्लो ऑफ लाइफ, सरेंडर, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जो होगा डिवाइन की तरफ से होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। यहाँ से फोर्स करना है, यहाँ से अपने आप को कहना चाहिए कंट्रोल कर रहे हो सिचुएशन या चीज़ों को या लोगों को, तो गलत है। वहाँ पे कभी चीज़ें सही नहीं हो पाएंगी। तो बस हेल्दी लाइफ स्टाइल लीजिए और अपने आप से सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करिए एंड डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए सब कुछ,
तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। लोग पॉजिटिव जो आप चाह रहे हैं, सोलमेट चाह रहे हैं, जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं बिल्कुल आपको मिलेगा। ओके, रिकनसाइल चाह रहे हैं तो वो भी चीज़ें होंगी। स्पिरिचुअल लाइफ में देखते हैं आप लोगों की क्या आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस, अलाइन योर इंटेंशंस विद द क्रिस्टल क्लियरिटी ऑफ प्योर वाटर, मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर विथ परसिशन। ओके, वही चीज़ है, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस क्लियर रखो, क्या चाहिए लाइफ में। ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि आप खुद से ही हैंडल कर लोगे सारी चीज़ें, आप खुद से ही सब कर लोगे, तो वो नहीं। अपने इंटेंशंस जो आपको चाहिए, सच में जो चाहिए, अपने दिल से पूछे कि आपको क्या चाहिए। आप सिंगल रहना चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब। क्लियर इंटेंशंस के साथ पूछिए। और अपने इंटेंशंस को क्लियर कैसे करोगे, मतलब जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप पानी के साथ भी मैनिफेस्ट करते हो चीज़ें, तो भी वहाँ पे आपके इंटेंशंस डिवाइन तक पहुँचते हैं, तो वो चीज़ें भी कर लीजिएगा। देखते हैं और क्या है। रेज ऑफ रेडियंस, bask in the radiant energy of the sun, absorbing its warmth and illumination into your soul. थोड़े टाइम सन में रहने की ज़रूरत है, ताकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर पाएँ, थोड़ा सा एक्शन स्ट्रांगली ले पाएँ। आपको चेंजेस मिलेंगे, आपको कहा जा रहा है ये आपकी सोल के लिए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा सन के एनर्जी में रहिए। मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को सन के एनर्जी में रखिए, सन की तरह एक्शन लीजिए। थोड़ा सा अपने आप को कहना चाहिए डिसिप्लिन लाइफ में लेके आइए, थोड़े चेंजेस लाइए पॉजिटिव। वर्डेंट विटालिटी, चैनल द वर्डेंट विटालिटी ऑफ लश लैंडस्केप, थ्राइविंग एंड फ्लोरिशिंग इन अबंडेंस। यस, आ रहे हैं आपकी तरफ अबंडेंस, सब कुछ आ रहा है। बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, और अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा नेचर के साथ और अटैच हो जाइए, डिटैच नहीं, अटैच होने के लिए कहा जा रहा है। नेचर के साथ बैठिए, नेचर के साथ थोड़ा सा रहिए, चाहे वो कहीं भी हो। आप एडवेंचर्स कर रहे हैं तो भी अपने आप को थोड़ा सा शांत वाले प्लेस में लेके जाइए, मेडिटेशन करिए, आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, आपको लाइफ में दिखने लग जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, समझ में आने लग जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, इंटेंशंस आपके और क्लियर हो जाएंगे लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। तो वो चीज़ें आपको कहीं जा रही हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपको। एंजल्स की गाइडेंस सैजिटेरियस धनु राशि के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, कम्युनिकेशन क्लियर करिएगा, चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में, कैसे भी पर्सन है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है। ट्रस्ट, जितना डिवाइन पे ट्रस्ट रखेंगे उतना ही आपको लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे। इट्स अप टू यू, यस, आप चाहते हैं डिसिप्लिन लाना अपनी लाइफ में, अच्छी चीज़ें अपनाना, तो ये आपके ऊपर है। जैसा आप चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं, बट वही है, चीज़ें स्टक हैं तो आपको चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आती दिखाई दे रही हैं। मतलब हो सकता है लव लाइफ में कोई पर्सन आए, या करियर में कुछ चीज़ें आपकी रिजल्ट लेकर आएँ। लेट गो, यस, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जो सर्व नहीं करता है अभी, उन्हें जाने दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इस ईयर में आपकी तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। नोटिस करिएगा पैटर्न को, ओके। एंड यहाँ पे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। तो वैसे चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो चीज़ें हों, देखते हैं मूनोलॉजी की क्या गाइडेंस है आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो। ऑलरेडी बोल्ड हैं आप इतने, तो फर्स्ट मूव लीजिए, कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए अपना। अ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, पर्सनल इशू अब यहाँ पे आंसर्स मिलने वाले हैं, सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आप लोगों को।
अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। मैंने बोला भी था, न्यू चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ, न्यू स्टार्ट हो रहा है आपका। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, ख़त्म। अगर कार्मिक चीज़ें चल रही थी तो वो भी ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। न्यू स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव। बस बैलेंस करके रहिएगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं इस मंथ, आप देखेंगे ये सारी चीज़ें। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यस वही है, बी बोल्ड, कॉन्फिडेंस लेके आइए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए। और जो लोगों को कट करना है, वो बातें कहनी है, बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि अब ये चीज़ें नहीं चाहिए एंड लेट गो करिए। उसके बाद आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, स्टक नहीं हो जाना है। तो वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, न्यू स्टार्ट हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम थी अब वो टाइम ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। बस कॉन्फिडेंस रहिए, बैलेंस में रहिए। तो सैजिटेरियस, ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आती है या रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। इस रीडिंग को गाइडेंस की तरह लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।